सो हाय गाइस, दिस इज़ आकाश एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनुअल टेस्टिंग अभी के टाइम में एंड आगे जो है 2024 में एंड उससे भी आगे तक कि मैनुअल टेस्टिंग जो है एक बेस्ट करियर हो सकता है आपके लिए या नहीं। बेस्ट बोल सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये जस्ट स्टार्टिंग है। मैनुअल टेस्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड एंड एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही पार्ट है मैनुअल टेस्टिंग, क्योंकि इसमें आगे ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेन मेजर जो रहता है वो मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग ही होता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने सुना होगा पहली बात तो कि बहुत सारे लोगों के मुंह से कि मैनुअल टेस्टिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लाइक ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल रिप्लेस कर देगी मैनुअल टेस्टिंग को। एंड ये जो वही लोग होते हैं ज़्यादातर, या तो उनको अपना कोई कोर्स वगैरह सेल करना होता है। ठीक है, इतना सच भी नहीं बोलना होता। या तो उनको कोई कोर्स वगैरह सेल करना है, या फिर वो जस्ट 100% ऑटोमेशन करते हैं। उन्हें मैनुअल कभी देखी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग अभी भी एक अच्छा जो है फील्ड है। आप खुद सोचिए कि कोई बंदा, जैसे अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है, ठीक है? लाइक मैं अमेज़न से कोई सामान परचेज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं आप मुझे जो है एज़ अ अभी एंड यूज़र कंसिडर कीजिए, ठीक है? तो आप खुद सोचिए कि मैं ऑटोमेट करूँगा अमेज़न को जाके, कि ये सब चीज़ों को जो है मैं एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूँगा, देन फिर जो है सेलेनियम टूल से जो है उस वेबसाइट को या फिर ऐप को ऑटोमेट करूँगा एंड चीज़ परचेज़ करूँगा। क्योंकि मैनुअल टेस्टर किसी भी एप्लीकेशन को एज़ अ एंड यूज़र जो है उसको टेस्ट करता है, ठीक है? तो उसके लिए मैनुअल टेस्टिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग के भी कुछ डिफाइंड जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस आए, आपने थ्योरी देखी और आपने 7-8 दिन में रट लिया और बन गए चैंपियन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैनुअल टेस्टिंग में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो आपको आने चाहिए एंड हम कुछ अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़रूरी है मैनुअल टेस्टिंग। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया एज़ अ एंड यूज़र आप जो है एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, उसके लिए मैनुअल टेस्टिंग का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक फ़ायदा भी है मैनुअल टेस्टिंग का कि आपको उसमें कोई टूल्स वगैरह नॉलेज होने ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए तो एज़ अ एंड यूज़र आप एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, ये हो गया एक मैनुअल टेस्टिंग का होने का जो है एक रीज़न। दूसरा मैनुअल टेस्टिंग क्यों रहेगी, वो ये चीज़ है कि आप 100% चीज़ों को ऑटोमेट नहीं कर सकते, ठीक है? आपको ये टेस्टिंग का समझ लीजिए फंडामेंटल है कि यू कांट ऑटोमेट 100% ऑफ एनी वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है? सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग एंड थर्ड चीज़ आती है कि मैनुअल टेस्टिंग जो है वो थोड़ा बजट फ्रेंडली है। लाइक कुछ छोटे-छोटे स्टार्टअप होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो मैनुअल टेस्टिंग ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैनुअल टेस्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग का होना इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? क्योंकि ये बजट फ्रेंडली आ जाती है। लाइक अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट मिला है उन्हें एंड अगर वो ऑटोमेशन टेस्टर्स को हायर करेंगे, तो वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी है कि मैनुअल टेस्टर्स इस रीज़न से भी जो है कभी ऑटोमेशन रिप्लेस नहीं कर सकती है एंड एक और चीज़ आती है इसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ ऑटोमेट नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं उसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या-क्या वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है? तो उसमें एक चीज़ आती है कि कुछ डिज़ाइन में ऐसे फ्लॉज़ होते हैं, जो एक ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन आई उनको कैच कर सकती है, बता सकती है कि ये ऐसे इसको ऐसे फिक्स कर सकते हो, इसको ऐसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कोई डिश बनी है, ठीक है? तो आप जो है बता सकते हो उसको चख के ये इसमें ऐसा टेस्ट आ रहा है तो इसमें ये डाल दो, ये सब चीज़ें हैं। उसके लिए खुद भी आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की ठीक है? तो वही वाली चीज़ है मैनुअल टेस्टिंग में भी कि पहले उसकी नॉलेज लीजिए, ठीक है? और एक अच्छा एक्चुअली ऑप्शन रहता है मैनुअल टेस्टिंग आईटी इंडस्ट्री में जो है एंटर करने का, क्योंकि इसमें आपको जो है थोड़े इतना मेहनत नहीं करनी है, इतना ज़्यादा मेहनत करनी है एक्चुअली। उनके कॉन्सेप्ट पढ़ के टेस्ट केसेस लिखना और ये सब चीज़ें करनी है आपको, ठीक है? टेस्ट केसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, क्योंकि वो एक मेन चीज़ होती है मैनुअल टेस्टर की कि सारे टेस्ट केसेस जो है उसके जो टेस्ट केसेस है वो सारी फंक्शनलिटी को कवर करे, जो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है।
सो ये आनी चाहिए, इतना स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, यूज़र उसे कैसे-कैसे यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो एप्लीकेशन को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। सो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं जो है आगे चल के वीडियो बनाऊँगा, अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। अभी जस्ट ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है? तो मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, सब चीज़ें मैंने आपको इसमें बता रहा हूँ। एंड आगे चल के पूरा एक्सप्लोर करेंगे मैनुअल टेस्टिंग को। एंड किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से क्या इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड मैनुअल के साथ आप और क्या सीख सकते हैं जिससे आपको जॉब आसानी से मिले। लाइक ऑटोमेशन तो है ही, ठीक है? वो चीज़ तो है ही। इसके अलावा मान के चलो आप डेटाबेस वगैरह सीख लेते हैं, ठीक है? मैनुअल के साथ डेटाबेस, डेटाबेस अब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? डेटाबेस अगर आप सर्च करो मायस्क्यूएल डेटाबेस डालोगे तो बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको। एंड आगे आपको मैं बता दूँगा आपको कैसे क्या चीज़ें सीखना है। एंड 6-7 दिन लगेंगे आपको, आप सीख जाएँगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि उसमें ना प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपने सीख लिया फिर आप भूल जाओगे, उसकी क्वेरीज़ हैं वो आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। और एपीआई टेस्टिंग के आप बेसिक सीख लीजिए क्योंकि वो आप जब कंपनी में वर्क करेंगे आपको एपीआईज़ मिलेंगी, वो आपको बताएँगे, आपको ट्रेनिंग देंगे कि हाँ, ऐसे-ऐसे एपीआई को टेस्ट करना है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए बेसिक सीख लीजिए, क्या क्लाइंट होता है, क्या सर्वर होता है, कैसे जो है डेटा आता है, जाता है, ये सब चीज़ें जो है आप सीख लीजिएगा, ठीक है? तो मैनुअल टेस्टिंग, डेटाबेस और एपीआई ये सीख लीजिए आप। और क्या बोलते हैं एजाइल वगैरह जो मॉडल वगैरह होते हैं सब चीज़, अब देखो ये ना बहुत सारी चीज़ें आती है मैनुअल टेस्टिंग में, तो ये मैं अलग-अलग वीडियो में कवर कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दिया है कि मैनुअल टेस्टिंग अच्छा फ़ील्ड है स्टार्ट करने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं, एज़ अ बिगिनर आप मैनुअल टेस्टिंग में एंटर कीजिए। एंड आगे चल के ना इसमें बहुत सारा जो है ऐसा ना पूरा खुला आसमान, स्काई इज़ द लिमिट होती है ना वैसे ही जो है इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आगे चल के आप बहुत अच्छे-अच्छे जो है इसमें आप पोज़ीशन पे जा सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग इज़ जस्ट स्टार्टिंग, इज़ वो बोलते हैं ना एक फर्स्ट स्टेप है। तो आप एक इनिशिएट लीजिए, फर्स्ट स्टेप लीजिए, फिर धीरे-धीरे जो आगे स्टेप आप लेते चले जाएँगे। सो आई एम हियर टू मोटिवेट यू। आपको मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कोई फालतू चीज़ बोल के। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं उसको सेल भी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग बहुत अच्छा जो है करियर है। मैं खुद कर रहा हूँ यार मैनुअल टेस्टिंग, तो क्या ही बताऊँ आपको। एंड जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे को भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिले थे उसमें, अरे ऑटोमेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक रिलेटिव बताऊँ, मैंने ऑटोमेशन पहले सीखी थी एक्चुअली, मेरे को उससे जॉब नहीं मिली। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या बंदा है भाई जिसको जॉब नहीं मिली, मेरे को मिल गई, या कोई देख रहा होगा इसको मिल गई होगी, ठीक है, क्योंकि रिसेशन चल रहा है ऑलरेडी। और मेरी इतनी बढ़िया डिग्री भी मैं होल्ड नहीं करता था कि मेरे को एक्चुअली मतलब मैंने इतना अप्लाई करा मेरे को कॉल ही नहीं आया। मतलब इंटरव्यू में रिजेक्ट तो होना अलग चीज़ होती है, कॉल ना आना अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो मेरा अभी तक एक, अभी तो नहीं खैर मतलब जब तक मैं सर्च कर रहा था, जब तक मैं अप्लाई कर रहा था ऑटोमेशन के लिए, तब तक एक कॉल भी नहीं आया था। एंड मैंने बहुत अप्लाई करा एक्चुअली इसके लिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैनुअल टेस्टिंग को अच्छे से सीखा जाए, क्योंकि मुझे मैनुअल टेस्टिंग के बहुत ज़्यादा जॉब्स दिख रहे थे जो कि छोटे-छोटे स्टार्टअप होते हैं, जो भी जो बजट में टेस्टर्स को हायर करती है, तो मैनुअल टेस्टर्स को ही जो है अफ़ोर्ड कर पाते हैं, ठीक है? तो वो फिर मैनुअल टेस्टर्स को हायर करते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं उनसे। तो ज़्यादातर वो उनको क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का जो है वो देते हैं पोस्ट, ठीक है? आपको बोलेंगे भले ही मैनुअल टेस्टर, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर आपको जो है उस पे ऑफर लेटर पे लिखा रहता है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब डिस्कस करने के लिए अलग-अलग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं बहुत कुछ बता गया हूँ इस वीडियो में। तो आप इतना समझ लिए, मैनुअल टेस्टिंग इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शन राइट नाउ। एंड स्पेशली जब आप किसी कॉलिंग वॉलिंग की जॉब कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आगे वो अपने करियर में बढ़ें, तो मैनुअल टेस्टिंग अच्छा जो है फील्ड है। कुछ और बचा है इस वीडियो में तो शायद कुछ नहीं बचा है। तो आप यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि पहली बार ही आए होंगे, इससे पहले तो आ नहीं सकते क्योंकि पहली वीडियो है, तो आप जो है आप जो है इसमें, हालांकि ये वीडियो बाद में जाएगी तो पहली क्यों होगी, लास्ट भी हो सकती है। मतलब 4-5 वीडियो होने के बाद आप इसको देखो, ठीक है, पॉइंट है देखो। तो ऐसा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। एंड आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, आगे और भी वीडियोज़ आएँगी, अलग-अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे आएँगी, जो भी मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड जो टॉपिक रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब पे वीडियो बनाएँगे, आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन सी वीडियो तो नहीं आने वाली है, एक्चुअली क्या वीडियो आ रही है, वो पता चल जाएगा आपको। एंड बाय बाय, चलते हैं।
कोई टाइमिंग डिस्कस वो नहीं करी थी पहले से, 10 मिनट की वीडियो हो गई।